अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ आ गया। प्रॉब्लम नंबर 7 हमारे पास क्या देखें, कोशिएंट रूल तो इंटीग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रोडक्ट रूल भी एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोडक्ट रूल की जगह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ते हैं। पावर रूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जो रूल्स हम लोगों ने सीखे, दो रूल्स अभी तक हम लोग सीख चुके हैं। मतलब इसमें रूल्स है। रूल नंबर 1 हम लोगों ने ये सीखा था, अगर हमारे पास फंक्शन है और उसकी पावर में n है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम लिखते हैं जी फंक्शन की पावर में एक ऐड कर लेते और वही पावर नीचे भी लिख के प्लस सी। ये रूल नंबर 1 था। अब रूल नंबर 2 हम लोगों ने इस पिछली वीडियो में ये पढ़ा, अगर नीचे फंक्शन है, ये क्वोशिएंट रूल है इसके लिए। नीचे क्या है, फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, सो हम नेचुरल लॉग फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी कर सकते हैं। ठीक है, ये दो रूल थे। अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल की जगह ये चीजें, मतलब ये दो, अब क्वोशिएंट रूल को हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। डेरिवेटिव्स के अंदर तो हम लोगों ने क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, पावर रूल और हम लोगों ने वो कांस्टेंट रूल सारी चीजें पढ़ी थी। यहाँ पे फिर आगे जाके हमारे पास कुछ रूल्स नहीं, कुछ फॉर्मूलाज आ जाएंगे। मतलब एक्सपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं जब जहां पे जिसकी जरूरत होगी हम वो करेंगे। मेरी इस 100 कैलकुलस के इंटीग्रल्स के चैलेंज का मकसद ये है कि हम ज्यादातर टॉपिक को डिस्कस करें। जैसे अभी हम लोग सिंपल बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जा रहे हैं, फिर आगे हम आ जाएंगे जी किसकी तरफ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाएगी हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाएगी सब्स्टिट्यूशन वगैरह, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक हो गया, सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। फिर हम हमारे पास ये कुछ मेथड्स हैं इस तरह के, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम लोग कुछ और हाइपरबोलिक पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह, और ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ये 100 को बनाने का मकसद ये था कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो जो रूल्स आएंगे, जो जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो मैं क्लियर कराता जाऊंगा। जैसे अब ये दो, अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। सिंप्लीफिकेशन ऐसी होगी कि इंटीग्रेशन, ये जो इसका नीचे डिनोमिनेटर है वो दोनों पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। मतलब 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x और dx, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मतलब हम लोगों ने इस नीचे डिनोमिनेटर को दोनों पे डिवाइड कर दिया, तो अगर इसके डिनोमिनेटर को इकट्ठा कर दे तो ये वापस वही चीज बन जाएगी। हम इसके बेसिस को, इसके डिनोमिनेटर को अलग कर सकते हैं। अब ये डिनोमिनेटर अलग करने का मकसद ये हुआ कि यहाँ पे अब हम सिंप्लीफिकेशन कर सकें। ठीक हो गया, अब बेसिकली क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग 3 ब्रैकेट लगा ले, x की पावर, और ये नीचे से x ऊपर आ जाएगा इसका -1/2। मतलब अंडर रूट x किसके इक्वल है, 1/2 के, 1/2 ऊपर आया, -1/2 हो गया। ठीक हो गया, यहां से समझो इसको, देखो 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x था, इसको 3x डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 किया, 3x और x की पावर -1/2 कर दी, ये चीज आ गई। प्लस इसी तरह 2 और यहाँ पे भी x की पावर -1/2 और ब्रैकेट क्लोज और dx, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट की कहानियां तो बाहर निकालो, 3 बाहर आ गया, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन x की पावर 1, इसकी पावर में 1 है, -1/2, इनकी बेसिस सेम पावर ऐड हो गई है, और प्लस और dx, सॉरी dx लाजमी आएगा, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन और x की पावर -1/2 और dx। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, 1 -1/2 को सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम 1 2 -1 तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया जी, 3 की इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx प्लस 2, और यहाँ पे अब इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि जब तक टोटल इंटीग्रेशन खत्म हो जाए। अब यहाँ पे भी हम लोग 3 और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस 2, और x की पावर -1/2 प्लस 1, ये भी हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ पे -1/2 है, प्लस 1 है, तो ये भी 1/2 ही आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। ठीक हो गया, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ठीक हो गया, इसके बाद अब ये जो 2 है ये इससे कट नहीं होगा बल्कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और यहाँ पे भी 3/2 है, लेकिन ये प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन आप लोग कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से आ जाएगा 3x की पावर 1/2 प्लस 1 को सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 प्लस 1, 2 एलसीएम 1 प्लस 2, 3/2, 3/2 आ गया, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई, 4x की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक हो गया, 4x की पावर 1/2
2, ये 3 और 3 डिवाइड की फॉर्म में कर सकते हैं, ये 2 ऊपर आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, 2x की पावर 3/2, 2x की पावर 3/2 प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया वो 2x की पावर 3/2 प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस सी, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये थी हमारे पास आज के इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसके अंदर हम लोगों ने जो रूल्स अप्लाई किए थे वो अप्लाई कर लिए। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 होगा। प्रॉब्लम नंबर 8 तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।